भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। समय का पहिया चलता जाता है, कर्म के अनुसार फल मिलता जाता है। फल ना मिले तो फिक्र ना कर, एक दिन समय का पहिया जरूर घूमेगा, देर से घूमेगा लेकिन जरूर घूमेगा। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़ाई करके वापस अपने घर आए। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, पतिदेव आप बहुत विद्वान हैं, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? पंडित जी इनकार नहीं कर सके और बोले, पूछो। उनकी पत्नी बोली, आप मुझे बताइए कि पाप का बाप कौन है? उसकी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए, अब क्या जवाब दें? तभी उनकी पत्नी बोली, महाराज नहीं मालूम तो रहने दीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अगले ही दिन पंडित जी काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक वैश्या रहती थी। वो पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, जी मैं काशी जा रहा हूँ। वैश्या फिर से बोली, मैंने सुना है कि आप काशी पढ़कर आए हैं, तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। वैश्या बोली, पंडित जी इसके बारे में तो मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले, अच्छी बात है, फिर तो इतना दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। वैश्या बोली, पंडित जी इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कल आप मेरे घर आइए, मैं वही आपको बता दूंगी कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी जैसे ही वैश्या के घर पहुंचे, वैश्या ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और 100 रुपए भेंट के रूप में उनके सामने रख दिया और कहा, पंडित जी कल अमावस्या है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। थोड़ी देर के लिए पंडित जी सोच में पड़ गए कि मैं कैसे इस वैश्या के घर में भोजन कर सकता हूँ, लेकिन वैश्या ने साथ ही और 100 रुपए पास में ही रख दिए थे भेंट के तौर पर। पंडित जी कुछ देर सोचने के बाद राजी हो गए। पंडित जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में भोजन जरूर करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, भोजन का सारा सामग्री तुम ला देना, मैं अपना भोजन खुद ही बनाऊंगा। वैश्या मान गई। अगले दिन पंडित जी पधारे और अपना भोजन खुद ही बनाने लगे। वैश्या पंडित जी के सामने 500 रुपए आगे बढ़ाते हुए बोली, देखिए पंडित जी, घर भी मेरा, रसोई भी मेरी और सामग्री भी मेरी, तो क्यों ना मैं ही बना देती हूँ, आप भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी मना नहीं कर पाए। अब रसोई बनाकर पंडित जी को रोज दिया गया था और हाथ जोड़ के पंडित जी के आगे और एक 100 रुपए रख के बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप ग्रहण कर सकते हो, तो क्यों ना एक गिलास मैं ही आपको खिला दूं। हाथ तो वही है जिससे रसोई बनाई गई है। पैसे देखते ही पंडित जी मान गए। वैश्या ने जैसे ही ग्रास पंडित जी के मुंह की ओर किया, पंडित जी ने ग्रास लेने के लिए अपना मुंह खोला। वैश्या ने निवाला हाथ से रख के पंडित जी के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, अभी तक भी आपको ज्ञान नहीं हुआ? मैं आप जैसे पंडित का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। ये सब तो मैंने आपको पाप का बाप कौन है ये ज्ञान कराने के लिए किया था। मैं जो आपके आगे रुपए रखते गई, त्यों आप ढीले होते गए। इससे ये साबित होता है कि पाप का बाप लोभ है। पैसे देखते ही आप सब मान गए जो मैं आपसे करवाना चाहती थी। तो अब आपको जरूर पता लग गया होगा कि पाप का बाप कौन है। इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे इंसान पुण्य या पाप सब भूल जाता है। चेहरा सब भूले हैं, मन में ना जाने कितने पाप हैं। कहते रहते हैं राम राम, दिल में बसते रावण है।